गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग कवर करते हैं क्या, करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो शुरू करें आज की क्लास को भी। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि दिस ईयर इंडिया इज सेलिब्रेटिंग एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। यानी कि आपसे पूछा गया कि इस वर्ष भारत जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी भी वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहा है। तो कौन सी भी भाई, 121, 121वीं। बात की जाए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में तो ये भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के दूसरे ये प्रधानमंत्री थे। अपनी सिंप्लिसिटी और अपनी ऑनेस्टी के लिए काफी फेमस थे। इन्होंने ही स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान का याद रखना। जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को कहां पर हुआ था? मुगल सराय उत्तर प्रदेश में, है ना। 2 अक्टूबर को ही और किसकी भी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है? महात्मा गांधी जी की, है ना। चलो नेक्स्ट अगर बात की जाए आपसे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रिसेंटली वेयर वाज अ थर्ड एडिशन ऑफ उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड। हाल ही में जो उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का कौन से बात तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसके थर्ड एडिशन का आयोजन हुआ बिहार की कैपिटल पटना में। यहाँ पर होगा क्या? होगा क्या? ऑब्वियसली भाई, क्या ही होना है, यही होना है कि यहाँ पर बहुत सारे राइटर्स पोएट वगैरह इकट्ठे होंगे। अच्छा, इस इवेंट में, इस समारोह में जो चीफ गेस्ट है वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। अभी हाल ही में ही उपराष्ट्रपति बने थे भारत के, है ना। पहले क्या हुआ करते थे? महाराष्ट्र के गवर्नर, याद है ना। ठीक है, तो इनकी ये पहली ऑफिशियल विजिट है बिहार में। बात की जाए उन्मेषा, इसका मतलब क्या होता है? अवेकनिंग या अनफोल्डिंग ऑफ आइडियाज, यानी कि अपने विचार प्रकट करना। बिहार की अगर बात की जाए, कैपिटल पटना है, सीएम नीतीश कुमार है और यहाँ पर गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। फिर आपसे क्या पूछा गया कि रिसेंटली विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज वॉन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने प्रतिष्ठित वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये पर्यटन पुरस्कार जीत लिया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की जो टूरिज्म कंसल्टेंट है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है निशिता गोयल। इनको ये अवार्ड मिला है ना। इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो सेरेमनी हो रही थी वहां पर इन्होंने अवार्ड रिसीव किया। बात की जाए आंध्र प्रदेश के बारे में, कैपिटल अमरावती है। यहाँ पे एन चंद्रबाबू नायडू क्या है? यहाँ के सीएम है और गवर्नर कौन है? सैयद अब्दुल नाजिर। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली वेयर वाज तेलुगु लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड विद P4 अवेयरनेस प्रोग्राम। हाल ही में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया सऊदी अरेबिया में। ठीक है। P4 क्या है? P4 प्रोग्राम के साथ ही मनाया गया। तो P4 क्या है? P4 है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके तहत होता क्या है कि ये प्रोग्राम है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का। इसमें है क्या कि भाई पब्लिक सेक्टर में या तो प्राइवेट सेक्टर में क्या किया जाए? लोगों को रोजगार दिया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए और जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको खत्म किया जाए, है ना। ये जीरो पॉवर्टी के लिए प्रोग्राम है आंध्र प्रदेश की सरकार का। ठीक है। इसी प्रोग्राम के तहत यहाँ पर तेलुगु भाषा जो दिवस है वो भी सेलिब्रेट किया गया। सऊदी अरेबिया तेलुगु एसोसिएशन SATA ने किसके साथ मिलकर सेलिब्रेट किया? TDP NRI कमेटी के साथ मिलकर। अच्छा, यहाँ पर जो मिनिस्टर है MSME और SERP के आंध्र प्रदेश में, नाम क्या है इनका? कोंडेपल्ली श्रीनिवास। इन्होंने वीडियो कॉल, जूम कॉल के थ्रू इस इवेंट को अटेंड किया। नेक्स्ट, recently who released a special commemorative postage stamp
एंड कोइन टू मार्क द सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह को चिन्हित करने के लिए एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का किसने जारी किया? तो ये डाक टिकट और सिक्का जारी किया किसने? किसने? हमारे प्रधानमंत्री ने, है ना, वो भी आरएसएस का पार्ट रह चुके हैं, है ना। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये यहाँ पर कॉइन और डाक टिकट को जारी किया गया। बात की जाए आरएसएस के बारे में तो 100 साल हो गए हैं आरएसएस को। आरएसएस की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 में। कहाँ पर? नागपुर में। इसके संस्थापक कौन है? ये है भाई कौन? केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखना, हो सकता है आपसे इनका नाम ही पूछ ले कि आरएसएस के संस्थापक कौन है। इसके अलावा बात की जाए, ये है क्या? ये स्वयं सेवा संघ है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसका जो फोकस है वो क्या है कि भाई अनुशासन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाना, राष्ट्रीय सेवा के लिए काम करना। ठीक है, विजन क्या है इसका? विजन है भाई कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो भारत का, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द डायमंड जुबली सिल्वर trumpet banner to whom on 75th years of service। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 75 वर्ष की सेवा के अवसर पर किसे डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट बैनर प्रदान किए? तो ये किसको किए? ये किए भाई ट्रम्पेट बैनर प्रदान किए। देखो ये प्रदान कर रही हैं, बैनर्स दे रही हैं द्रौपदी मुर्मू। किसको? प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को, है ना, जो राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड होते हैं उनको। ठीक है, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अच्छा, वैसे 1950 नहीं, ये बहुत पुराना है ये संस्था। जो ओरिजिनली इसकी क्या कहते हैं स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1773 में बनारस में। उस टाइम पर ये क्या हुआ करता था? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उस टाइम पर ये हुआ करता था गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड। बाद में ये हो गया वाइस रॉयज, है ना, गवर्नर जनरल बाद में बदलकर वाइस रॉय हो गए थे। तो ये जो संस्था है ये भी क्या हो गई? वाइस रॉयज बॉडीगार्ड। उसके बाद 1947 में हम आजाद हो गए, फिर हम रिपब्लिक भी बन गए क्योंकि हमने अपना संविधान वगैरह लागू कर लिया और हमारा जो हेड है वो इलेक्ट होके आने लगा। तो 27 जनवरी 1950 को फिर ये जो है ये बन गए प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ से अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि ओरिजिनली इनकी जो स्थापना है वो कब हुई, है ना, बाद में ये प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कब बने, सारी बातें आप सही से आंसर कर दोगे ना। चलो नेक्स्ट, रिसेंटली विच टाइगर रिजर्व अडॉप्टेड द गजरक्षक ऐप टू मॉनिटर एलिफेंट्स। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप को अपनाया है? तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने अपना लिया है। ठीक है, ये जो गजरक्षक ऐप है इसको रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया। जो सीएम है मोहन यादव। कहाँ के सीएम है मोहन यादव? ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मोहन यादव कहाँ के सीएम है। हैं? नालायको, ऊपर नहीं दिख रहा आपको? मध्य प्रदेश लिखा हुआ नहीं दिख रहा? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भी ये गजरक्षक ऐप को अपना लिया गया। इसका जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहां पर होगा क्या कि भाई जो इस ऐप के थ्रू जो हाथी हैं उनका रियल टाइम हमें पता लगता रहेगा कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, है ना। अगर वो किसी गांव की तरफ आ रहे हैं तो पहले ही उन गांव वालों के पास अलर्ट आ जाएगा, उनके पास एसएमएस या नोटिफिकेशन के थ्रू उनके पास पहले ही अलर्ट आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो जो लड़ाइयाँ होती है ना गांव वालों और हाथियों के बीच में, क्योंकि वो आते हैं भाई हाथी किसी भी गांव में घुस गया और पूरा का पूरा गांव तबाह कर दिया, तो इन चीजों से इस ऐप के थ्रू बचा जा सकता है। Next, according to the NCRB report 2023, overall crime rate in India is increased by। NCRB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 के अनुसार, 2023 का डेटा यूज कर रहे हैं, भारत में जो क्राइम रेट है वो कितना बढ़ गया, जो अपराध दर है वो कितनी बढ़ गई? तो 7.2%
ये बढ़ चुकी है। एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। 7.2 ओवरऑल जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज हो गया। बात की जाए जैसे बड़े बड़े क्राइम्स जैसे मर्डर या फिर रेप, इनमें कमी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए विमेंस के अकॉर्डिंग, विमेंस के लिए जो क्या कहते हैं क्राइम है, विमेंस पर जो क्राइम होता है वो अभी इंक्रीज हुआ है 0.7%। इसके अलावा जो एससी और एसटी पर क्राइम होता है वो भी बढ़ा है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉन द प्रेस्टिजियस तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। हाल ही में पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीत लिया है किसने? डॉक्टर आर अथर जेम्स ने, ठीक है। ये प्रोफेसर है, कहां पर प्रोफेसर है? ये भारती दासन विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर है। ये जो अवार्ड है तमिलनाडु स्टेट के द्वारा ये दिया जाता है। किनको दिया जाता है? जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनको। नाम आया तमिलनाडु, कैपिटल चेन्नई, एम के स्टालिन यहाँ पर सीएम है और आर एन रवि गवर्नर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली डैश 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 हैज बीन डिक्लेयर इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट अंडर चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन। हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत जो अभियान है, इसके तहत पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसको घोषित किया गया है? तो पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, ये बन गया है बलोद, जो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ पर 436 ग्राम पंचायत है। पिछले 2 साल से किसी भी ग्राम पंचायत में कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं हुई है, बाल विवाह नहीं हुआ है, ठीक है। जो सीएम है छत्तीसगढ़ के, नाम क्या है इनका? विष्णुदेव साय। इनका टारगेट है कि भाई 2028-29 तक हमें पूरे राज्य से जो बाल विवाह है उसको खत्म करना है। बात समझ आई? छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है और गवर्नर है यहाँ के रमन डेका। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। आज क्वेश्चन फॉर यू मैंने दिया है कुछ? क्वेश्चन फॉर यू आज मैंने अभी आपको नहीं दिया शायद, है ना? नहीं दिया ना आज? अच्छा, हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट के गार्ड के बारे में पढ़ा, है ना? बॉडी गार्ड के बारे में पढ़ा। आज आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल आपको याद है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये आपका क्वेश्चन फॉर यू है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।